अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त खिज़र हुसैन करीमी और आप देख रहे हैं के न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज़िला उकाड़ा के तारीखी शहर दीपालपुर समेत मुल्क के मुख्तलिफ पुरअसरार इलाकों और पाकिस्तान भर के 7 दरियाओं की भी बात की जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो में कमी पेशी के मुतल्लिक कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अब चलते हैं असल स्टोरी की तरफ। दोस्तों, ज़िला उकाड़ा में वाक़या तारीखी और ख़ूबसूरत शहर, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। ऋग्वेदक ऑफ इंडिया के मुताबिक इस शहर का पहला नाम सिरीपुर या श्रीनगर था, जिससे बाद में सियालकोट के राजा सलवाहान के भाई दीपक चंद ने अपने बेटे राजा दीपक के नाम पर दीपालपुर रखा, जो वक्त के साथ साथ दीपालपुर में तब्दील हो गया। ऋग्वेदक ऑफ इंडिया के मुताबिक दीपालपुर शहर बरे सगीर पाक व हिंद का कदीम तरीन शहर है, मगर जिंदा शहर है, जो कई बार मुस्मार भी हुआ, मगर हर बार इसके खंडरात पर फिर से आबादकारी हुई। और दीपालपुर आज भी ज़मीन के सीना पर अपनी पूरी आब व ताब के साथ मौजूद है। माजी के दीपालपुर इस किला दीपालपुर के अंदर तक ही महदूद था, जिसका रकबा तकरीबन 100 एकड़ पर मुहित था। आज से 2000 साल कबल जब आर्या बरे सगीर में दाखिल हुए, तो उनका मस्कन सपत सिंध यानी 7 दरियाओं की सरजमीन था, जिसमें रावी, सतलुज, चनाब, झेलम, सिंध, ब्यास और काबल बहते थे। और इस दौर की मशहूर तहजीबों में अजूधन, पाकपतन, कबूला और दीपालपुर शामिल थीं। 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में दीपालपुर ने मंगोलों के खिलाफ दिल्ली सल्तनत के दिफा में अहम किरदार अदा किया। इस वक्त खैबर से दिल्ली तक के रास्ते में सिर्फ दीपालपुर ही वाहिद किला मौजूद था। मशहूर मुरख इब्नाश चंद्रदास की किताब तारीख दीपालपुर अज मियाँ अल्लाह दिता नसीम के मुताबिक किला दीपालपुर पहली बार कब तमीर हुआ, इसकी तारीख में कोई वजाहत नहीं मिलती। ताहम 14वीं सदी ईस्वी में फिरोज शाह ने आखिरी बार इस मजबूत किले की मुरम्मत और तमीर नौ की। किला दीपालपुर की नायाब सुर्ख ईंटों से बनी 25 फुट चौड़ी दीवारें अगर महदम हो चुकी हैं, मगर उन टूटी फूटी दीवारों के पार आज भी बहुत सी दास्तानें हैं। किले के दरवाजों पर हिफाजती चौकियां बनाई गई थी, जो आज भी मौजूद हैं। 12वीं सदी ईस्वी में गयासुद्दीन दीपालपुर का हाकिम था। उस वक्त उठने वाले ततारी सिलाव को भी किला दीपालपुर में नाकामी का सामना करना पड़ा। ताहम इस जंग में किले को काफ़ी नुकसान पहुंचा, जिससे 1244 में गयासुद्दीन ने फिर से मुरम्मत किया। 1526 में जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने बरे सगीर पर हमला किया, तो उससे भी सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना किला दीपालपुर में ही करना पड़ा, जिसका एतराफ़ उसने अपनी किताब तुज़क बाबरी में किया है। किला दीपालपुर के 4 दरवाजे हैं। मशरकी दरवाजे को दिल्ली दरवाज़ा, मगरबी को मुल्तानी दरवाज़ा और शुमाली को लाहौरी दरवाज़ा, जबकि जनूबी को बीकानेरी दरवाजे के नाम से पुकारा जाता है। इनमें मशरकी और मगरबी दरवाजे इस वक्त भी मौजूद हैं, ताहम शुमाली और जनूबी दरवाजे महदम हो चुके हैं। किला दीपालपुर के अंदर एक कुशादा सुरंग भी बनवाई गई थी, जिसमें न सिर्फ रोशनी और हवा का मुनासिब इंतज़ाम था, बल्कि इतनी चौड़ी थी कि 2 घोड़े बैक वक्त इसमें दौड़ सकते थे। इसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ी शाही मस्जिद भी बनवाई गई थी, जो आज भी मौजूद है। किला दीपालपुर में लालू जसराय नामी कॉलोनी में एक मंदिर के आसार आज भी मौजूद हैं, जिसके बारे में रिवायत है कि यहाँ एक लालू नामी बच्चा अपनी माँ की बददुआ के नतीजे में जिंदा ज़मीन में गड़ गया था। जिस जगह वो गर्क हुआ, वहाँ पर मंदिर बना दिया गया। वो मंदिर तो अब ख़त्म हो चुका है, ताहम लालू के गर्क होने की जगह पर आज भी एक पत्थर की छोटी सी स्लेट निशानी के तौर पर पड़ी हुई है। इसी मंदिर से मोहल्का तबाहाल कमरे के पास फिरोज तगल्लक की बनाई गई सुरंग का एक दहाना यहाँ पर था,
जो कि अब बंद हो चुका है, जबकि दूसरे दहाने के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं। किला में एक 2 मंजिला सराय भी मौजूद है, जिसके हर कमरे के साथ हिंदी ज़ुबान में अबारात लिखी हुई हैं, जो शायद नेम प्लेट भी हो सकती है। सराय के कुछ कमरे खुले हैं, जहां मकामी लोग आबाद हो चुके हैं। कई कमरों पे ताले लगे हुए हैं। किला दीपालपुर में हिंदुओं के कई मंदिर भी थे, जिनमें पूजा पाठ के लिए हिंदुस्तान से लोग आते भी रहे हैं। मगर 1952 में भारत में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो मुकामी लोगों ने इन मंदिरों को महदम करके उन पर कब्जा कर लिया और अपनी रिहाइश गाहें बना लीं। दौर जदीद में तेज़ी से बढ़ती हुई इस शहर की आबादी अब 14 लाख के करीब है। इसके 55 यूनियन काउंसिलें हैं। ये खित्ता अपनी तारीखी हैसियत के साथ साथ जरखेज़ी में भी अपनी मिसाल आप है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मिलते हैं एक नई और तारीखी स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।